अब तबीयत कैसी है? हाँ वो as usual nausea और थोड़ी सी वोमिटिंग। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? किसी ने नहीं। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी जरूरत है। तो तुम सब कुछ छोड़कर अपने बेबी के पास आ गए? नहीं, एक्चुअली पास में ही मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने सोचा घर भी आता हूँ। लायो, बाय द वे यू नो मिस्टर दीक्षित, तुम्हारी बेटी बहुत ही क्यूट है। और उसकी मम्मी भी। बेटा अब तबीयत कैसी है इसकी? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं माँ, सो रही है, अभी आराम कर रही है। हाँ मम्मी जी, सो ना सोनाक्षी, सो जाओ। तुम क्यों उठ गई? मैं कब से सो ही तो रही थी देव। अरे तो तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा आराम ही कर लो ना बेटा, सो जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, पर अगर आप लोग ऐसे ही वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो मुझे पेशेंट जैसा लगेगा। आप लोग आके यहाँ पे बैठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है बेटा, नींबू पानी मंगवा दो तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब मैं वॉशरूम जाके आऊँ? ऑफ कोर्स जाओ, ये पूछने की बात है क्या? नहीं एक्चुअली वो लास्ट टाइम मैं उल्टी करने गई थी ना, तो बाथरूम साफ नहीं होगा शायद। आप प्लीज डीके को बुला के साफ करवा दोगी? हे माय गॉड, ये डीके इसने ठीक से ना क्लीन नहीं किया होगा। बस जब देखो ना बस मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है। डीके मैं कर देती हूँ ना। अरे जीजी आप क्यों करेंगी? हाँ अरे डीके किस लिए इस हाउस में? क्लीनिंग करने के लिए ही है ना। रुकिए मैं बुला रही हूँ। डीके। मामी जी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बाथरूम साफ कर दिया, तुम जा सकती हो। भाई वाह, तूने साफ कर दिया? हाँ माँ, गंदा था इसलिए साफ कर दिया। सोनाक्षी को भी तो जाना हो सकता था ना। देखा सोनाक्षी, मेरा बेटा इतना काम करता है, तेरे पीछे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे देख। माँ, मैंने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है। अगर मैं बीमार होता तो सोनाक्षी भी यही करती, और सारे हस्बैंड्स को करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा तूने, पर देव मुझे नहीं लगता तूने ठीक से साफ किया होगा। अगली बार ना तू मुझे ही बुला देना, ठीक है? यही प्रॉब्लम, जहाँ लेडीज की मेजोरिटी होती है ना, वहाँ लड़के कुछ भी काम कर लें, कोई फायदा नहीं। अरे फायदा है, अगर कुछ करोगे नहीं तो डांट कैसे खाओगे माँ से? सोहा, सोहा, जल्दी स्कूल चलना वरना स्कूल वाले मुझे दोष देंगे। सोहा, तू क्या कर रही थी? मैं प्रे कर रही थी। तू चुप नहीं रह सकता था? क्यों? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज बेबी का फोटो खींचने वाला डे है। तो आज क्यों रहा है? तू नहीं तो और क्या करूँ? एक तो मैं तेजा स्कूल जाने के लिए आता हूँ और ऊपर से तू इतने स्टूपिड जोक मारती है। बेबी अभी बीची के पेट के अंदर है, तो अभी फोटो कैसे ले सकते हैं? ये कोई जोक नहीं है। मम्मा ने मुझे बताया था कि डॉक्टर भी फोटो ले सकते हैं। अरे झूठ मत बोल, तो यहाँ मेरे साथ स्कूल जाने के लिए नहीं आता, बल्कि सबसे मिलने आता है। हाँ, यहीं आता हूँ तो सबसे मिल लेता हूँ। अब तुझे स्कूल नहीं चलना है? हाँ ठीक है, चल। 2 हफ्ते भी हो गए, वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था, और आज जब ये दिन आया है ऐसा लग रहा है कि काश आज भी कल का ही दिन होता। आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि फिटस आई मीन शुभ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। एट दिस स्टेज एवरीथिंग इज फाइन, बट आगे मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। जीजी चाय उबल रही है, अब क्या सोच रही हैं? वो मैं सोनाक्षी के बारे में सोच रही थी। जीजी सब ठीक हो जाएगा,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और नहीं हुआ तो? जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर गैस नहीं जली होती तो क्या चाय उबल के बाहर आती? मेरे कहने का मतलब है कि जब तक इसे ताप मिलता रहेगा तभी तक उबलने का डर होता है ना, इसीलिए तो जब अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो फिर आगे भी नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखिए जीजी, आप देखना जैसे डॉक्टर आएंगे ना सब अच्छा अच्छा कहेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा जीजी। गुड मॉर्निंग। ये झूठ मूठ में अंगड़ाई लेने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम सोई नहीं। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज के बारे में सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। अरे तुम दोनों अभी तक तैयार ही नहीं हुए? अस्पताल जाना है ना? माँ वो मेरी एक बात मानोगे? हाँ माँ। अस्पताल ना तुम दोनों ही चले जाओ। माँ अगर तू चाहती है तो तू साथ आ सकती। नहीं नहीं, सच कहूं तो तुम दोनों से ज्यादा बेचैन तो मैं हूं। वहां तुम दोनों एक दूसरे को संभालोगे या मुझे देखोगे? मैं घर में ही ठीक हूँ। भगवान के सामने बैठकर मैं अपने शुभ के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ पर जैसे ही डॉक्टर कह देते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, सबसे पहला फोन मुझे करोगे। हाँ, नींद तो नहीं आई होगी तुझे? बिल्कुल चिंता मत कर, हिम्मत कायम रखना। विश्वास ना बेटा अखंड ज्योत की तरह होता है, वो दीपक जो कभी नहीं बुझता। मन में विश्वास होना तो भगवान से लौ लगी रहती है। जिसने हमें आज तक इतने अच्छे से संभाला है वो अब भी हमें ठोकर नहीं खाने देगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना। डॉक्टर बोस, 7 हफ्ते हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। और मुझे नहीं लगा था कि आपको ये सब समझाना पड़ेगा। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। सो जस्ट स्टार्ट। चल, टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सुन सकते हैं? ये आपके बच्चे की हार्ट बीट है। थोड़ी देर और सुनते हैं। Come in। M405 में लेबर इमरजेंसी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। मिस्टर दीक्षित, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन अरे आ गए बच्चों, चल। मम्मा पापा कहाँ है? मम्मा पापा। वो घर पर नहीं है बेटा। वो दोनों अभी तक नहीं आए। नहीं, बस आ जाएंगे। उन्होंने कहा है निकलने से पहले फोन भी करेंगे, ठीक है? मुझे तो बिग चार के साथ खेलना था। आओ बोरिंग। क्या बोरिंग? पापा तेरे साथ खेलेंगे या मम्मा के साथ जाएंगे? मुझे बोला था ना कि आज बेबी का फोटो खिंचवाना है। मैं जब भी बिग चार के साथ खेलने का मन करता है, ये बेबी बीच में आ जाता है। हाँ गोलू, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम दोनों का जब छोटा भाई आ जाएगा ना तो तीनों मिलकर खेलना, ठीक है? चलो मैं तुम लोगों के लिए जूस बना देती हूँ, फिर बाद में खाना खा लेना, ठीक है? तू बेबी से इतना चिढ़ता क्यों है? क्योंकि पूरे दिन सब बेबी की बात करते। तो क्या हो गया? तुझे कुछ समझ नहीं आता, देख लेना।
एक बार बेबी आ गया ना, हमें जूस भी नहीं मिलने वाला। हम दोनों को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। हमें जो लव मिलता था ना, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा गोलू, जितना मम्मा पापा मुझे प्यार करते हैं उतना तुझे भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टूपिड, एक बार बिक्की का बेबी आ जाएगा ना, तो उन दोनों का प्यार शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझी? तू शिफ्ट हो जाएगा, मैं भी तो उनकी डॉटर हूँ ना। हाँ, क्योंकि जो छोटे वाले बेबीज होते हैं ना, वो ज्यादा क्यूट होते हैं, इसलिए सब उन पे ही ध्यान देते। मैं बहुत सारी मूवीज में देखा है। मुझे पहले लगता था कि मुझे एक बेबी सिस्टर चाहिए, पर अब नहीं लगता। अब तो मैं मम्मा पापा को न्यू बेबी के लिए बोलता भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए। वो दोनों पहले मुझ पे इतना कम ध्यान देते, बेबी आ जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। देव, रिलैक्स। डॉक्टर आ जाएगी तो सब पता चलेगा। लेकिन ऐसे कैसे बीच में कोई छोड़ के जाता है क्या डॉक्टर? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? हम कब से उनका वेट कर रहे हैं, आप उन्हें बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर आ जाएंगे, आप बैठिए, अभी इमरजेंसी में है। लेकिन इस वक्त उस डॉक्टर के लिए तुम भी तो एक पेशेंट हो ना, उस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए। दिस इज सो अनप्रोफेशनल। देव, कोई लेबर पेन में है इसलिए वो डॉक्टर चली गई ना। वो सब मैं नहीं जानता, ये कोई तरीका है क्या? डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये बच्चे की हार्टबीट क्यों नहीं सुनाई दे रही? देव, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मशीन के साथ गड़बड़ मत करना। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस खुद हार्टबीट चेक करता हूँ। देव, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रहने दो, डॉक्टर को आने दो। सांस लो। देव, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो क्या? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चे की हार्टबीट चेक कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सांस लो। देव, तुम कुछ गलत कर रहे हो। देव, डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डॉक्टर ने ऐसा ही किया था, मैंने ध्यान दिया था। सोनाक्षी, 2 मिनट। ऐसा क्या हो गया ये? देव, तुम गलत कर रहे हो। देव, ऐसा नहीं था। 1 सेकंड सोनाक्षी, मैं वही कर रहा हूँ जैसा डॉक्टर ने किया था। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे? सोनाक्षी, कुछ गलत तो नहीं है? बच्चे की हार्टबीट सुनाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना। सोना ने कहा है ना, वो खुद फोन करेगी। तुम सब लोग ना अपनी मर्जी के मालिक हो। मुझे वहां पर होना चाहिए था। बेचारा देव अकेले क्या क्या संभालेगा वहां पर? पापा, वो सोना का पति है, एक बच्चे का बाप, और उससे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता वहां पर अभी। तुमको किसने कहा बीच में बोलने के लिए? और ये किताबी बातें ना मुझे मत सिखाओ। अगर वो बच्चे का बाप है तो मैं भी होने वाले बच्चे की माँ का बाप हूं, समझे तुम? और मुझे पता है कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उस देव को पता नहीं। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अरे सोना ने रिक्वेस्ट किया था कि वो और देव अकेले साथ में जाना चाहते हैं। तुम इतना भी नहीं समझ सकते? उसने कहा है ना, वहां से निकलते ही फोन करेगी। तुम पहले बैठो, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा शांति से बैठो। रिक्वेस्ट किया मतलब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सिटी का है? उधर है। डबल शिफ्ट के बाद ऐसे ही होता है संधू साहब। आप पेशेंट को बीच स्कैन में छोड़ के यहाँ पे आके मजाक कर रही हैं? मिस्टर दीक्षित, प्लीज चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना अभी, राइट नाउ, प्लीज चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेबी। आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? इट्स अ नॉर्मल स्कैन। आई एम कमिंग, आप जाइए। देखिए डॉक्टर, मेरे बच्चे की हार्टबीट नहीं सुनाई दे रही है।
अगर कुछ हो गया तो आप अभी चलिए, प्लीज चलिए, आइए आइए, देखिए अब। देव, देखो पीछे से कनेक्शन लूज हो गया था। ये हमारा पे डायनी में स्टॉप हो रहा है इनको। सॉरी डॉक्टर, वो मैं इट्स ओके। क्या आप दोनों कुछ और देर अपने बच्चे को देखना चाहेंगे? जी। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। ओके, हाँ बाबा से कह देना मैं परसों आ जाऊंगी। ओके, हाँ माँ सब ठीक है। ओके बाय। देव, बी केयरफुल। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी। बेबी के अल्ट्रासाउंड के चक्कर में बेबी को ही डेंजर में डाल रहे थे। सॉरी कहा ना, अब से नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान रखूंगा। और ये अल्ट्रासाउंड तो मैं सुहाना के लिए बचा रहा हूँ, एक्चुअली उससे दूंगा। उसने एक स्क्रैप बुक बनाई है बेबी के लिए, वो उसमें लगाएगी। पिछले 1 घंटे से तुम सुहा के नाम पे ये संभाल के रख रहे हो। अब बेबी और बेबी के मम्मा को भी संभाल के रखो। अब मैं ये रखूंगी। ओके ओके बाबा, सॉरी। बहुत डर गए थे ना? बहुत। हाँ माँ। सोनाक्षी, वो माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, तू डर मत। पर सोनाक्षी क्या हुआ ना, तुझसे बात होने के बाद मैं सुहाना के कमरे में गई उसे शुभ के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्या माँ? लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है सोनाक्षी। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है मुझे। सुहाना घर पे नहीं है मतलब माँ? क्या? माँ वो अपने दोस्तों के घर गई होगी। मैंने आशा जी को भी फोन करके पूछा कहीं सुहाना वहाँ तो नहीं चली गई, पर वहाँ भी नहीं है वो। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं बेटा उसे, मुझे सुहाना कहीं नहीं मिल रही है। माँ जी बाहर भी देख लिया, कहीं नहीं दिखी। अरे फिर से एक बार वो गोलू और विकी के कमरे में देख, पलंग के नीचे देख। और शायद वो किसी दोस्त के घर चली गई होगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा कर, इसीलिए तो फोन किया मैंने तुझे। तेरे पास सबके नंबर तो है ना? हाँ माँ नंबर है, डायरी में लिखे हुए, माँ के घर में है। हम लोग वहीं जा रहे हैं। बाबा के घर चलो। ठीक है माँ, मैं उसे ढूंढती हूँ। हाँ बेटा जाओ, जैसे ही पता चले तुरंत मुझे कह देना, ठीक है? माँ मैं आपको फोन करती हूँ, बाय।